मैं डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा, मनोविज्ञान विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। आज मनोविज्ञान विषय के संदर्भ में मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है, मन को किस प्रकार समझा जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मन एक ऐसा विषय है जिसपे वेदों के काल से ही शोध कार्य होते आ रहे हैं और निरंतर इस पर ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपने अपने अनुभव और तथ्यों का विश्लेषण इत्यादि किए जाते रहे। आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान मन के संबंध में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। मनोविश्लेषणवाद मन को एक दृष्टि से देखता है, तो वहीं व्यवहारवाद मन को दूसरी दृष्टि से देखता है। साहचर्यवाद अलग दृष्टि से देखता है, तो गेस्टाल्टवाद अलग दृष्टि से देखता है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान में मन का स्वरूप जिस स्थिति में दिखलाई पड़ता है और हमारे ऋषि परंपरा में ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से मन को समझा है और मन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन दोनों में काफी भिन्नता प्रतीत होती है। अब चूंकि मन के संबंध में बहुत सारे विचार प्रकट किए जा चुके हैं, बहुत सारे तरीके से मन के बारे में बतलाया जा चुका है, इस वजह से मन के संबंध में बहुत तरीके की भ्रांतियां, कंफ्यूजन इत्यादि भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मन तो स्वयं में विद्यमान है, मन हमारा ही है, मन पराया नहीं है, परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मन को अपना कहने के बावजूद हमें यह मन बड़ा अपरिचित सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम इसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। इस संबंध में मित्रों, मेरा इस संबंध में बात करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें हम प्यार से परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया। चेतन, अचेतन, सुपर चेतन मन और अन्य अखंड ज्योति में आने वाले विभिन्न आर्टिकल्स का अध्ययन किया और इन आर्टिकल्स के माध्यम से मुझे जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की दृष्टि में मन क्या है, वो मन का स्वरूप किस रूप में मानते हैं, मन को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, मन को किस तरीके से शांत किया जा सकता है, इस संदर्भ में समझने का मौका मिला। तो मैं चाहता हूं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की दृष्टि में मन क्या है एवं आधुनिक मनोविज्ञान और अभी तक मनोविज्ञान के संदर्भ में जो विद्वानों के मन के को लेकर के विचार रहे हैं, उनका तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करना और आप लोगों को ये बात पहुंचाना। तो आइए पहले समझते हैं कि आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो मन के बारे में क्या कहता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विल्हेल्म वुंड के द्वारा जो है कॉन्शियसनेस के ऊपर कार्य के माध्यम से मन पर शोध कार्य शुरू किया गया। तो विल्हेल्म वुंड ने कहा कि थिंकिंग और फीलिंग, सेंसेशन और फीलिंग, मुख्य रूप से ये दो जो हैं मुख्य तत्व हैं चेतना के, जिनके अध्ययन के द्वारा हम जो है चेतना का अध्ययन या प्रकारांतर से कहें मन का अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने इसमें कोई विलगाव नहीं किया, उन्होंने मन चेतना को अलग अलग नहीं माना, उनके अनुसार ये दोनों घुले मिले हैं। और यहां से शुरुआत हुई, साहचर्यवाद से शुरुआत हुई, एसोसिएशनिज्म से शुरुआत हुई और फिर इसके बाद इनके शिष्य ईबी टिकनर ने इसके संदर्भ में अपनी उक्तियां व्यक्त की और उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ दी। उन्होंने कहा कि सेंसेशन और फीलिंग के साथ साथ टैलेंट, प्रतिभा, ये भी जो है एक एलिमेंट होता है कॉन्शियसनेस का। हालांकि उन्होंने मन को और कॉन्शियसनेस को दोनों में थोड़ा अंतर व्यक्त किया और कहा दोनों अलग अलग हैं, दोनों पारस्परिक, दोनों जो है साथ साथ चलते हैं, एक परंपरा में चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद विलियम जेम्स आए और विलियम जेम्स जो कि प्रकार्यवाद के प्रतिपादक रहे, उनके अनुसार मन कुछ एक ऐसी चीज का नाम है जो निरंतर बहती है, जिसमें प्रवाह है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मन और चेतना एक ऐसी चीज है जो प्रवाहित हो रही है और प्रवाहित होने के क्रम में जिसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है और इन परिवर्तनों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता जाता है। तो इतनी बातें बताने का या इतनी बातें इस रूप में करने का उद्देश्य है कि मन के बारे में
स्पष्ट समझ विकसित नहीं हुई थी। मन के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार थे। अब इसी दिशा में आगे बढ़े तो गेस्टाल्टवाद आ गया और उन लोगों ने कहा कि मन को हम टुकड़ों में बांटकर अध्ययन नहीं कर सकते, एलिमेंट्स में बांट के अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि हम मन का समग्रता में अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि अलग अलग अनुभव जिनकी की बात जो है विल्हेल्म वुंड कर रहे थे, जो कि एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा बल दे रहे थे, तो अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस को मिला करके और फिर उसमें से किसी एक नए तत्व को समझ पाना, विश्लेषण करके समझ पाना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए किसी भी स्थिति में अगर हम मन को समझना चाहें, चेतना को समझना चाहें, तो हम समग्रता में एक ही बार देखें, एक ही बार फोकस करें, तो सभी जो घटक हैं उनका जो प्रकाश है वो एक साथ मिल करके एक नया प्रकाश जन्म देगा। जैसे कि मोतियों की माला या फूलों की माला, एक माला में बहुत सारे फूल हैं, लेकिन उन फूलों का अलग अलग अस्तित्व भी है, उन फूलों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं, लेकिन वही फूल जब एक माला में गुथ जाते हैं तो वो माला का भी एक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं और उस माला का भी अपना एक अलग सौंदर्य होता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो इस तरीके से चेतना ऐसा भी हो सकता है चेतना के साथ कि चेतना या मन जिसे हम कहें, उसमें माला जैसे गुण भी हो सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स का हम अध्ययन करते रहे तो माला का जो गुण है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो विशेषता है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो व्यवहारवाद की तरफ जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि व्यवहारवाद ने तो कहा कि चूंकि मन दिखलाई ही नहीं पड़ता, मानसिक प्रक्रियाएं दिखलाई नहीं पड़ती, कॉन्शियसनेस के संदर्भ में, चेतना के संदर्भ में हमारे पास उचित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये अध्ययन की विषय वस्तु ही नहीं है, इसका अध्ययन करना ही व्यर्थ है। तो यात्रा शुरू हुई और यहां पर आकर के रुक गई। एक प्रकार से कहें तो व्यवहारवाद ने तो मन को अस्वीकार ही कर दिया। फिर मनोविश्लेषणवाद आया, उन्होंने उसमें महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो, सुपर ईगो नाम की अवधारणाएं दी और उन्होंने कहा कि इड, ईगो, सुपर ईगो नाम की अवधारणाएं अनकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और कॉन्शियस के प्लेन पर अपना कार्य करती हैं। इड जो है पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होता है और जो है ईगो जो है वो कॉन्शियस पार्ट होता है और जो सुपर ईगो है वो भी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों उसमें समाहित रहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो कई अवधारणाओं को निर्मित करके और अवधारणाओं के माध्यम से मन को समझने की और व्यवहार को के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है इसको समझने की कोशिश की गई। तो ये सब जो सिद्धांत हैं और ये सब जो व्याख्याएं हैं, सामान्य जन को, आम जन को ये जो है तुष्ट नहीं करती, यानी उन्हें समझ में नहीं आती कि आखिर ये मन किस प्रकार की चीज है जो है तो हमारे अंदर, लेकिन इसकी व्याख्या इतनी जटिल, इतनी अबूझ, अनचीनी सी क्यों है, तो ये समझ नहीं आता। तो इस संदर्भ में यदि हम भारतीय मनीषियों की तरफ देखें तो भारतीय मनीषियों में और ने जो ज्ञान प्रतिपादित किया, ये ज्ञान हमें वेदों के युग से ही देखने में मिलता है। यदि हम ऋग्वेद में जाएं तो वहां मन और आत्मा दोनों को अलग अलग किया गया है, स्पष्ट रूप से अलग माना गया है। मन को जड़ और आत्मा को चेतन कहा गया है और मन के बारे में संपूर्ण रूप में कहें या जिसे कहें विशद रूप में जो वर्णन वेदों के अंतर्गत यदि हम देखना चाहें तो हमें यजुर्वेद में मिलता है, जहां मन के बहुत सारे कार्य भी बतलाए गए हैं। जैसे मन का कार्य है वही चिंतन करना, विश्लेषण करना और इच्छा करना, कल्पना करना, इस तरीके से मन के बहुत सारे कार्य हैं। तो ये सारी चीजों का वर्णन, विशद वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। इसके अलावा जो है भारतीय परंपरा में हम जाएं तो हमें वेदांत में आचार्य शंकर ने जो है मन का अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत वर्णन किया है। इवन उनका मन और अंतःकरण दोनों को एक जैसा ही उन्होंने माना है, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो मन और अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें उसमें सम्मिलित हैं और उनका मानना है कि मन जो है वो सूक्ष्म है और मन का आकार भी सीमित है। तो मन की सूक्ष्मता और मन के आकार के सीमित होने से ये तात्पर्य आचार्य शंकर ने कहा है कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय मन जो है शरीर को छोड़ करके चला जाता है, यानी मन शरीर से निकल जाता है। यदि मन का आकार सूक्ष्म ना हो, छोटा ना हो, सीमित ना हो, तो वह शरीर को त्याग नहीं सकता, शरीर से बाहर निकल नहीं सकता। इसका मतलब, और सूक्ष्म ना हो तभी भी नहीं निकल सकता। तो आकार भी सीमित है और मन सूक्ष्म भी है और इस मन के बहुत सारे कार्य हैं। कार्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, विवेक, अच्छा और बुरा, सही और गलत, इनमें निर्णय करना। इसके अलावा संकल्प, कल्पनाएं और निद्रा और स्मृति, ये सब मन के कार्य हैं। ये सब मन के कार्य आचार्य शंकर ने विशद रूप से वर्णन किए हुए अंतःकरण के अंतर्गत, मन के विषय के अंतर्गत। तो इसी रूप में हम आगे बढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि की परंपरा में जब हम आए और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को देखें तो उसमें हम पाते हैं कि महर्षि कहते हैं कि मन कैसा है?
मन त्रिगुणात्मक है। मन को चित्त के रूप में उन्होंने व्याख्या की है और उनका कहना है चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है। चित्त में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण हैं और ये तीनों गुण अपनी अपनी विशेषताओं को भासते हैं। जब तमोगुण की अधिकता होती है तो मन किंकर्तव्य विमूढ़ होता है। मन की 5 भूमियां भी उन्होंने एक प्रकार से बतलाई हैं। महर्षि व्यास इन भूमियों का विशद वर्णन करते हैं। ये भूमियां हैं आपकी मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था। तो इनमें जो पूर्व की 3 अवस्थाएं हैं, मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था और विक्षिप्तावस्था, इन अवस्थाओं में मन जो है वो काफी चंचल रहता है। ये सामान्य मन की अवस्थाएं हैं। इसमें जो है जिसे कहें कि मन की जो उच्चतर अवस्थाएं हैं उनसे निम्न स्तर की अवस्थाएं हैं। उच्चतर अवस्थाओं में एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था आ जाती है। तो जो बेचैन मन की अवस्थाएं हैं वो मन जिनमें पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, उस प्रकार का जो मन है वो इन 3 भूमियों में रहता है, शुरुआती 3 भूमियों। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब जो सत्व गुण है वो जब बढ़ जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो मन जो है स्थिरता की ओर आगे बढ़ता है, शांति की ओर आगे बढ़ता है। तो हम देखें तो अलग अलग प्रकार का वर्णन मन के बारे में हम लोगों को मिलता है। अब ये अलग अलग प्रकार का वर्णन हमारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा करता है। आसानी से मन हमें समझ में नहीं आता। वैज्ञानिकों को समझ में आ सकता है, विद्वानों को समझ में आ सकता है, लेकिन सामान्य मन को नहीं समझ में आता। तो सामान्य मन को यदि समझना है तो मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का विचार बहुत अधिक पसंद आया और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसे जाने। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना था, परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि मन सूक्ष्म है और मन हमारे अंदर ही विद्यमान है। इसे हम पहचान सकते हैं और इसे हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव जो है एक कथा बताते हैं और उनका कहना था कि मन जो है उसको इस कथा के माध्यम से हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो वो अपने शिष्यों को, अपने चाहने वालों को और अपने अनुयायियों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से इस कथा का वो वर्णन कई बार कर चुके हैं। इस कथा में वो तैलंग स्वामी की कथा कहते हैं कि वाराणसी के पास किसी एक रियासत के राजा थे और उनका मन बहुत ही बेचैन रहता था, बहुत ही परेशान रहता था। तो एक बार उनको अपने सभासदों की राय के अनुसार, मंत्रियों की राय के अनुसार वो जो है तैलंग स्वामी जी के पास आए और तैलंग स्वामी जी से उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है, बड़ा अशांत रहता है, नियंत्रण में नहीं आता, तो आप इसे शांत कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए, इसका उपचार कर दीजिए। तैलंग स्वामी यूं तो बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे और सभी के साथ बड़ी आत्मीयता से बात करते थे, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थिति में उनका व्यवहार, उनका किसी विशेष व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अक्खड़ता लेकर के आता था। जब वो उस व्यक्ति को कोई शिक्षा देना चाहते थे, कोई चीज समझाना चाहते थे एक अलग प्रकार के तरीके से। तो राजा के साथ भी यही घटित हुआ। तैलंग स्वामी जी ने उससे कहा कि हे राजन, यदि अपना मन लाए हो तो निकाल के रख दो, मैं मन को चिकित्सा करके, उसका उपचार करके उसे स्वस्थ कर दूंगा, उसकी बेचैनी समाप्त कर दूंगा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मन कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसे मैं बाहर निकाल के रख दूं और जो है तैलंग स्वामी उसे स्वस्थ कर दें। जब मुझे पता ही नहीं मन कहाँ है तो मैं कैसे निकाल करके दूंगा। तो राजा अपना मन महसूस करके रह गया और राजा ने कहा कहां किस मुसीबत में मैं पड़ गया। तो खैर तैलंग स्वामी ने कहा कि राजन ऐसा करो, तुम कल सवेरे आना, 4 बजे आना, ब्रह्म मुहूर्त में आना, उस समय यहां पर अन्य कोई नहीं रहता और भूलना मत, अपना मन साथ में लेकर के आना। राजा को लगा कि अब यहां और ज्यादा देर रुकना उचित नहीं है, यहां से सीधे अपने घर को प्रस्थान किया जाए, क्योंकि मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ला करके अलग से रख दिया जाए। तो राजा चले गए। राजा के बीच में अपने मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई यहां आना बेकार रहा। तो मंत्रीवर ने कहा कि राजन, तैलंग स्वामी बहुत ही उच्च स्तरीय योग साधक हैं, उच्च स्तरीय तपस्वी हैं, मनीषी हैं, ऋषि हैं, ये कोई बात अन्यथा नहीं कहते, यूं ही नहीं कहते। इनके कहने के पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य होता है, कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आप अवश्य आइएगा, अवश्य सुबह जाइएगा। अगर आपको बुलाया है तो आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ जो है मन के संबंध में समझ आपकी बढ़ेगी। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। राजा घर पे आ गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई रात भर। उसे लगता रहा कि तैलंग स्वामी ने ऐसा क्यों कहा कि मन को लेकर के आना। इसी उधेड़ बुन में बिना नींद आए रात्रि का जिसे कहें ब्रह्म मुहूर्त काल आ गया। और ब्रह्म मुहूर्त में क्या हुआ कि राजा को लगा कि यूं ही लेटे रहने से, यूं ही बैठे रहने से तो समस्या का समाधान नहीं है। जब स्वामी जी ने बुलाया है तो एक बार होकर आने में क्या दिक्कत है। तो राजा जो है अकेले ही तैलंग स्वामी जी के पास पहुंच गया और उसने कहा
कि राजन की भगवान मैं आ गया हूं। तैलंग स्वामी जी ने कहा राजन मन ले आए? राजा बोला कि महाराज ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अलग से लेकर के आऊं, ये तो मुझ में ही विद्यमान है। तैलंग स्वामी मुस्कुराए, बोले कम से कम एक बात का निर्णय तो हो गया कि ये मन तुम में ही है, तुमसे बाहर नहीं है, कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। इतना तो कम से कम तुम सीख गए, तो यदि इतना सीख गए हो तो मेरी कहीं एक बात और कर लेना। राजा बोला क्या? बोले ऐसा करो, इस पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके ढूंढो कि मन कहां पर है, तब तक मैं दूसरे कार्य निपटा करके आता हूं। जब मन मिल जाए तो मुझे बुला लेना। राजा जो है बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसके बाद उसने मन को खोजना शुरू किया। वो अपने अंतरतम में झांकता गया, देखता गया कहां कहां मन हो सकता है, किधर किधर मन हो सकता है। राजा के चेहरे पर कई तरह की विद्रूपताएं आई और धीरे 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 वो विद्रूपताएं जो है सौम्यता में बदलती गई और धीरे 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 राजा का मन शांत होता चला गया और अब उसके चेहरे पर एक स्मित मुस्कान फैल गई और राजा बैठा रहा। राजा उठा ही नहीं। थोड़ी देर में तैलंग स्वामी आए, उन्होंने देखा कि राजा स्मित मुस्कान के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा राजन मन मिला? राजा ने कहा तपाक से उत्तर दिया, जो है ही नहीं वो कहां से मिलेगा? तैलंग स्वामी बोले चलो ये बात भी तय हो गई, जो है ही नहीं उसको खोजना क्या, उसका मिलना क्या? तो यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि मन एक क्रिया है, मन एक क्रियाशीलता का नाम है। मन विचारों का एक जमघट है, मन कल्पनाओं का एक जमघट है, मन जो है विचारों की भीड़ है, मन इच्छाओं की, अभिप्साओं की, अभिलाषाओं की, इन सभी का एक समुच्चय है। तो इस रूप में यदि कहें तो मन में भीड़ ही भीड़ है और हर समय ये भीड़ हर समय एक वेग के साथ ये प्रवाहित होता रहता है। तो यानी अगर हमें मन को स्थिर करना है, नियंत्रित करना है या इससे हमें बचना है तो हमें इस क्रियाशीलता को, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को रोक देना है, इससे अपने आप को अलग कर लेना है। जब हम इससे अलग कर लेंगे अपने आप को तो मन स्वतः ही नियंत्रित होता चला जाएगा, क्योंकि जो है ही नहीं, है नहीं का मतलब परम पूज्य गुरुदेव बहुत ही सरल शब्दों में इस विषय को समझाते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार जब हम चल रहे होते हैं तो चलने की क्रिया हो रही होती है, जब हम बैठे होते हैं तो बैठने की क्रिया हो रही होती है, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं तो कोई कहे कि भाई आपका चलना कहाँ चला गया, तो हम कहते हैं जी हम तो बैठे हैं लेकिन जब चाहें तब चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चलने की क्रिया तो हमारे नियंत्रण में है ना, जब चाहेंगे तो चल लेंगे, लेकिन जब तक नहीं चाह रहे तब तक चलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार मन भी हमारा क्रियाशील है, यानी मन कुछ फंक्शंस करता है, कुछ क्रियाएं करता है, जैसे कि आशा करता है मन, जैसे कि इच्छा करता है मन, जैसे कि कल्पनाएं करता है नाना प्रकार की मन। तो इस तरीके से मन कभी सुखी होता है, मन कभी दुखी होता है, यानी बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। जब तक ये क्रियाएं चलती रहेंगी, जब तक विचार चलते रहेंगे, चिंतन चलता रहेगा, तब तक समस्या है। तो समस्या कब दूर होगी? जब हम निर्विचार हो जाएंगे, जब ये सारी भीड़ समाप्त हो जाएगी, कोई एक ही विचार बचेगा, कोई एक ही कल्पना बचेगी, कोई एक ही विषय बचेगा, तभी यहां शांति होगी। जब तक दूसरा कोई है, तीसरा कोई है, चौथा कोई है, विचारों की भीड़ है, तब तक जो है अशांति बनी रहेगी। तो एक प्रश्न साधकों के मन में उठता था कि मन में इतना वेग क्यों है, इतनी तीव्रता क्यों है? तो गुरुदेव इसका जवाब देते थे। वो कहते थे कि ये हमारे पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण है। हमने हमेशा इतना अभ्यास किया है मन की भीड़ को सदा सर्वदा उसका मेला, विचारों का मेला, कल्पनाओं का मेला, आशाओं अभिलाषाओं का मेला लगाए रखने का इतना हमारा प्रगाढ़ अभ्यास है कि वो मन जो एक शांत सरोवर था, एक तालाब था जिसमें बहुत मध्यम लहरें उठा करती थी, उसे हमने एक बड़ी वेगवती नदी बना दिया है। अब वो नदी बही चली जा रही है और उसके प्रवाह में हम भी बहे चले जा रहे हैं। हम कहीं स्थिर नहीं हो पा रहे, कहीं रुक नहीं पा रहे। तो जो मन है ये बहुत दूर दूर तक जाता है, जाने कहां कहां तक चले जाता है। तो इसकी जो गति है वो असीम है, क्योंकि इसमें ऊर्जा भरी हुई है और ये ऊर्जा हम ही इसको देते रहते हैं। अगर हम इसकी ऊर्जा का स्रोत काट दें तो यह स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगा। तो ऊर्जा को स्रोत को काटने का तरीका क्या है? तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव बतलाते थे, काटने का तरीका यह है कि हम स्वयं को इससे, मन की क्रियाओं से विलग कर लें। आशा, कल्पना, विचार, इससे हम जितना दूर होते जाएंगे उतना ही जो है मन हमारे नियंत्रण में आता जाएगा। परंतु ये इतना सहज नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मन यानी जो विचार हैं इनमें से किसी एक विचार को चुनना होगा, अन्य विचारों की भीड़ छांटनी होगी और फिर इसको एक टक दृष्टा भाव से देखना होगा। यानी जो भी विचार आ रहे हैं उनको हम देखते जाएं। जब आप इसका
आप इसका अभ्यास करके भी देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 15 मिनट से लेकर 30 मिनट का हम लोग अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम शांत चित्त होकर के बैठ जाएं और अपने मन में झांकें, अपने अंदर झांकें। झांकना ही इस मन को नियंत्रित करने का तरीका है। जब आप अपने अंदर झांकना प्रारंभ करते हैं तो आपको एक वेगवती नदी उफनती हुई विचारों की, कल्पनाओं की, आशाओं की, उम्मीदों की आती हुई दिखलाई पड़ती है। तो उस वक्त जब ये नदी आए तो आपको अपने आप को, स्वयं को इससे विलग रखना है, उसको गुजर जाने देना है, उसमें जुड़ना नहीं है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करना है, केवल स्थिर बने रहना है। और मुड़ मुड़ के ये भी नहीं देखना है कि हम कितना, हमारा मन स्थिर हुआ, क्योंकि जब भी हम इस प्रयास को करने लग जाएंगे कि हमारा मन कितना स्थिर हुआ, कितना नियंत्रण में आया, तो वहीं पर हमसे गलती हो जाएगी और मन को हम ऊर्जा दे देंगे और मन पुनः कुलाचे भरने लगेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मन क्या है? मन एक क्रियाशीलता का नाम है। तो क्रियाशीलता को अगर कम करना है उसका तरीका एक ही है कि हम उसको क्रियान्वित ही ना होने दें। अगर हमें चलना नहीं है, उससे परेशानी है, तो हम चले ही नहीं। जब हम चलेंगे ही नहीं तो हम बैठे रहेंगे, और बैठे रहेंगे तो चलना नहीं होगा। यानी दोनों चीजें अलग अलग है। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा, मन और आत्मा दोनों अलग अलग है। मन जड़ है, आत्मा चैतन्य है। और मन ज्ञान देने वाला है, लेकिन ज्ञान देने हेतु उसको ऊर्जा, उसको प्रकाश, उसको प्रेरणा चेतना की चैतन्यता से ही मिलती है, आत्मा की के चैतन्य होने के कारण ही मिलती है। जब आत्मा का प्रकाश मन के ऊपर पड़ता है तो मन प्रकाशित होकर के ज्ञान देने वाला हो जाता है। और यही मन इंद्रियों पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। और ये मन और शरीर परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। मन शरीर को प्रभावित करता है, शरीर मन को प्रभावित करता है, और इनको जोड़ने वाली जो डोर है उस डोर का नाम है प्राण। प्राण ऊर्जा जितनी बढ़ती जाती है उतना ही मन शक्तिशाली होता जाता है, मन जो है समर्थ होता चला जाता है। तो इसलिए यदि हमें मन को समुन्नत रखना है, मन को शक्तिशाली रखना है, मन को सामर्थ्यशाली बनाना है, तो इसके लिए प्राणों को अपने नियंत्रण में करना होगा, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए योग में बहुत सारे तरीके ही बतलाए गए हैं, जिनमें प्राणायाम एक सुपरिचित तरीका है। तो इस तरीके से ध्यान इत्यादि का अभ्यास करके, प्राणायाम इत्यादि योग की तकनीकों का अभ्यास करके भी मन को हम नियंत्रण में ला सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यही कहना था कि अभ्यास के कारण ही मन इतना चंचल हो गया है, इतना वेगवती नदी के समान हो गया है। तो इसको यदि हमें इसके विवेक को रोकना है, मन की चंचलता को रोकना है, तो पुनः से इसको अवेगशाली करने का अभ्यास हमें करना होगा। और ये अभ्यास नित्य प्रति जीवन में हम 15 से 20 मिनट निकाल के, 30 मिनट निकाल करके अपने जीवन में कर सकते हैं। जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो हमें इसके लाभ भी दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये परम पूज्य गुरुदेव की कही हुई बात थी, उनके अनुभव की बात थी। उन्होंने बहुत सारे अपने शिष्यों को इस चीजों से अवगत कराया। तो आज मन था कि आप सभी भी इसको फिर से जाने, पुनः पुनः कहने से जो महर्षियों का दिया हुआ ज्ञान है वो लोगों